देख लेते हैं। हमने ये हमारा सब्जेक्ट अप्रोच था, क्लास अप्रोच था, देन हमने कार्बन कंपाउंड स्टार्ट किया था। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन में हमने बताया था कार्बन नॉन मेटल है, कार्बन को C से रिप्रेजेंट करते हैं। पीरियोडिक टेबल में ये 14 ग्रुप और सेकेंड पीरियड में प्रेजेंट है। ये देखें 14 ग्रुप और सेकेंड पीरियड में प्रेजेंट है। पीरियोडिक टेबल का ये 6th एलिमेंट है। फिर हमने एटॉमिक वेट आपको बताया था, कार्बन का एटॉमिक वेट 12 होता है। एटॉमिक नंबर की बात करेंगे तो 6 होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे तो 2.5 होता है। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करेंगे तो 1086 किलो जूल पर मोल होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको बताया था 1s2 2s2 एंड 2p2 होता है। p ब्लॉक का एलिमेंट है ये। फिर हमने आपको ये पीरियोडिक टेबल में ये कार्बन का पोजीशन हमने ये दिखाया था। ये देखिए कार्बन का ये पोजीशन है। देन हमने कार्बन को सिंबल, नेम, एटॉमिक मास, डिस्कवरी कब हुई थी 3750 बिफोर क्राइस्ट, 3750 बिफोर क्राइस्ट इसकी डिस्कवरी होती। कौन डिस्कवर किया था? इजिप्टियन और सुमेरियन ने डिस्कवर किया था। पी ब्लॉक का एलिमेंट है, पॉली एटॉमिक नॉन मेटल है, क्योंकि कार्बन एक दूसरे से जुड़कर एक बहुत कॉम्प्लेक्स, बहुत लार्ज मॉलिक्यूल बना लेता है। आइसोटोप की बात करेंगे तो 3 आइसोटोप, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, 3 एलोट्रॉप्स हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और एक तीसरा हमने आपको बताया था बकमिंस्टर फुल्लेन। डेंसिटी की बात करेंगे तो डायमंड की डेंसिटी 3.513 होता है और ग्रेफाइट की डेंसिटी की बात करेंगे तो 2.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। और बकमिंस्टर फुल्लेन की बात करेंगे तो बकमिंस्टर फुल्लेन का जो डेंसिटी होता है 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, बता रखा है हमने। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करेंगे तो 1.263 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करेंगे तो 11.26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और वैलेंसी 4, क्रिस्टल फॉर्म में हेक्सागोनल सॉलिड स्टेट है। ये सारी चीजें हमने बता रखा था। एटॉमिक रेडियस कार्बन का 170 पिकोमीटर एंड ये इलेक्ट्रॉन्स अरेंजमेंट है कार्बन का। फिर हमने कहा था कार्बन हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है, अर्थ क्रस्ट में भी है, एटमॉस्फेयर में भी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, उनमें भी प्रेजेंट है। ये कुछ चीजें हमने बता रखा था। फिर अकरेंस ऑफ कार्बन, कार्बन 2 स्टेट में होता है, एक तो कंबाइन स्टेट एंड सेकेंड इज द एलिमेंटल स्टेट। वो कार्बन जो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन कर चुका है और मॉलिक्यूल या कंपाउंड के फॉर्म में प्रेजेंट है, हम उसे कंबाइन स्टेट ऑफ कार्बन कहते हैं। और वो एलिमेंट जो प्योर फॉर्म में है, जैसे डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिंस्टर फुल्लेन, ये हमारा एलिमेंट के फॉर्म में है। ये हमने डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिंस्टर फुल्लेन आपको दिखाया था। देन कंबाइन स्टेट ऑफ कार्बन, कोल, पेट्रोलियम, फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, सीएनजी, एलपीजी, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म, इनमें भी कार्बन प्रेजेंट है बट कंबाइन स्टेट में है। ये सब कुछ हमने बताया था। फिर हमारी बात हुई थी प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन पे। तो आते हैं प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन में। हमने आपको क्या बताया था? कार्बन की कई प्रॉपर्टी है। पहला प्रॉपर्टी कार्बन नॉन मेटल है। फिर सेकेंड प्रॉपर्टी कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, कार्बन आइसोमेरिज्म को शो करता है, कार्बन पॉलीमेरिज्म को शो करता है, कार्बन कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। देखिए ये आइसोमेरिज्म, पॉलीमेरिज्म, कैटिनेशन, कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे तो कार्बन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि एक दूसरे से जुड़कर एक बहुत लार्ज मॉलिक्यूल बना लेता है। हीट ऑफ एक्शन की अभी बात करेंगे, सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे और एलोट्रॉप्स की भी बात करेंगे। वन बाय वन हम सारी प्रॉपर्टी को डिटेल में बात करते हैं। तो चलें टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन की बात करें। टेट्रावैलेंसी को समझने से पहले हम थोड़ा सा वैलेंसी समझ ले तो ज्यादा बढ़िया होगा। वैलेंसी देखें कि भैया ये वैलेंसी है क्या, क्योंकि वैलेंसी नहीं समझ में आएगा तो हमें टेट्रावैलेंसी नहीं समझ में आएगा। हम मोनोवैलेंट बोलेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, डाइवैलेंट बोलेंगे तो आपको नहीं समझ आएगा, क्योंकि वैलेंसी का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। वैलेंसी कुछ नहीं है, ऑक्टेट को पूरा करने के लिए कोई एटम या कोई एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन लेता है या जितने इलेक्ट्रॉन देता है या जितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करता है, साझेदारी करता है, उसी इलेक्ट्रॉन को हम वैलेंसी कहते हैं। मतलब द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या बताएंगे हम कहेंगे भैया द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन or lose or shared by an atom, shared by
an atom to complete their octet. To complete their octet. ऑक्टेट को पूरा करने के लिए कोई एटम जितने इलेक्ट्रॉन लेगा या जितने इलेक्ट्रॉन देगा, ये देखें, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन मतलब लेगा, लूज निकालेगा या शेयर करेगा, किस लिए? ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। उसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम वैलेंसी कहेंगे। क्या कहेंगे? उसी को हम वैलेंसी कहेंगे। ठीक है, अब हमने एक वर्ड यूज किया ऑक्टेट। वैलेंसी समझ में आया? जितना इलेक्ट्रॉन हम लेंगे या जितना इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे या जितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेंगे, शेयरिंग करेंगे, उसी इलेक्ट्रॉन को हम वैलेंसी करेंगे। लेकिन वैलेंसी की जरूरत क्यों पड़ी? इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत क्यों पड़ी? इलेक्ट्रॉन लूज करने की जरूरत क्यों पड़ी? इलेक्ट्रॉन शेयर करने की जरूरत क्यों पड़ी? भैया, हर एटम यह चाहता है कि वो अपना ऑक्टेट पूरा करे। ऑक्टेट का मतलब क्या है? आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करना ऑक्टेट कहलाता है। टू कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन, एक दूसरे से कनेक्ट करते चलिएगा। टू कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन, कहां पर? आउटर मोस्ट सेल में। 8 इलेक्ट्रॉन कहां? इन आउटर मोस्ट सेल, सबसे बाहरी सेल में। उसी को हम कहते हैं ऑक्टेट। आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करना ऑक्टेट कहलाता है। हर एटम की ये टेंडेंसी होती है कि वो अपना ऑक्टेट पूरा करे, और जब वो ऑक्टेट पूरा कर लेगा तो वो स्टेबल हो जाएगा, और स्टेबिलिटी पाने पर फिर वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। और कोई एलिमेंट जब तक ऑक्टेट नहीं कंप्लीट करेगा, जब तक अपनी स्टेबिलिटी को नहीं पाएगा, तब तक वो किसी न किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्शन करता रहेगा। और इसी ऑक्टेट को पूरा करने के लिए एटम या एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्शन करेगा या कंबाइन करेगा या फिर बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, वैलेंसी समझ में आया? जितने इलेक्ट्रॉन लेते हैं, देते हैं, शेयर करेंगे, उसे हम वैलेंसी कहेंगे। इलेक्ट्रॉन लिया, लूज किया, शेयर किया, क्यों? ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, स्टेबिलिटी को पाने के लिए। अब एग्जांपल जैसे हम देखें तो सपोज ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 6 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? अलग अलग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था को ही हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। सपोज ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो K में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसमें 18 और इसमें 32 जाएगा। मैक्सिमम K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8 इलेक्ट्रॉन और 8 में 18 जाएगा। 18 से ज्यादा नहीं होगा। N में 32, 32 से ज्यादा नहीं होगा। अब ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इसमें गया, 6 इसमें गया। इसका मतलब इस ऑक्सीजन का अगर हम आउटर मोस्ट सेल की बात करें, आउटर मोस्ट सेल का मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें जाएगा वो हमारा आउटर मोस्ट सेल है। या आप ये कह लें कि किसी एटम का या किसी एलिमेंट का जो सबसे बाहरी कक्षा होता है, हम उसको आउटर मोस्ट सेल कहते हैं। तो ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट सेल ये L है, आउटर मोस्ट सेल है। आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन? हमने कहा आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब इस ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं है। इसका मतलब ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसे 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना ही करना पड़ेगा। 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। इसका मतलब इसके पास 2 रास्ते हैं। समझिएगा, इसके पास 2 रास्ते हैं। या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ले ले, या तो ये इस 6 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे। ये दोनों रास्ते हैं इसके पास। क्योंकि अगर ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो आउटर मोस्ट सेल फिर L नहीं रह जाएगा, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल हम उसमें कहेंगे जिसमें जो हमारा लास्ट ऑर्बिटल होगा, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो हम मान लेते हैं ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन L में है और ऑक्सीजन ने अपना 6 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो L में अब एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं रह गया। इस कंडीशन में ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट सेल L नहीं रहा, अब उसका आउटर मोस्ट सेल K हो जाएगा। बट होगा क्या, देखते हैं। 2 रास्ते हैं, या तो 2 ले ले
6 इसके पास अपना 2 ले लेगा तो 8 पूरा हो जाएगा। या तो ये 6 निकाल दे तो अब ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट शेल K हो जाएगा, और जिस एटम का आउटर मोस्ट शेल K हो उसे स्टेबिलिटी पाने के लिए मात्र 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करना होता है, या 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, और K में देखो 2 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन करेगा क्या, निकालेगा या 2 इलेक्ट्रॉन लेगा? 6 निकालेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, दोनों रास्ते इसके पास। करेगा क्या, जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन लेने में लॉस होगी उतनी ही एनर्जी इलेक्ट्रॉन लूज करने में लॉस होगी। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लेने में जितनी एनर्जी लॉस करेगा वो उतनी एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन निकालने में भी लॉस करेगा। मतलब अगर ये 6 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो ज्यादा एनर्जी लॉस हो जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसकी एनर्जी कम लॉस होगी। हर एटम चाहता है कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे, लेकिन स्टेबिलिटी को पाए, लेकिन कम से कम एनर्जी को लॉस करके। ऑक्सीजन अगर 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस कंडीशन में एनर्जी लॉस होगी बट कम होगी, लेकिन अगर ये 6 इलेक्ट्रॉन निकाल कर स्टेबिलिटी को पाएगा तो अलॉट ऑफ एनर्जी लॉस हो जाएगी, और इस कंडीशन में ये ऑक्सीजन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ऑक्टेट तो कम, स्टेबिलिटी तो पा लिया, बट क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये क्या करेगा भैया, 6 इलेक्ट्रॉन निकालकर ज्यादा एनर्जी लॉस तो नहीं करेगा, ये रास्ता नहीं चुनेगा। ये करेगा क्या, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या हो जाएगा इसका, फिर ये 6 + 2 8 पूरा कर लिया, और 8 पूरा करके ये स्टेबल हो जाएगा। अब ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसलिए ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होगी, 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसने लिया ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। आई होप कि वैलेंसी आपको समझ में आया होगा। जैसे सोडियम एटॉमिक नंबर 11 है KLMN। अब एटॉमिक नंबर इसका 11, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा। देखिए 11 इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन खत्म। सोडियम का आउटर मोस्ट शेल ये हुआ M। अब मैंने कहा था हर एटम चाहता है अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करे, ऑक्टेट को पूरा करे। सोडियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, 1 ही इलेक्ट्रॉन है। इसे ऑक्टेट पूरा करने के लिए फिर से वही 2 रास्ते, या तो ये 7 ले ले, या तो ये इस 1 को निकाल दे। अगर 7 ले लेगा तो 1 इसके पास आउटर मोस्ट शेल में है, 7 ले लेगा तो 8 पूरा हो जाएगा। अगर 1 निकाल देगा तो जैसे ही सोडियम 1 निकालेगा तो इस कंडीशन में सोडियम का आउटर मोस्ट शेल L हो जाएगा। अगर सोडियम 1 निकालेगा तो सोडियम का आउटर मोस्ट शेल क्या हो जाएगा, L। तो L में देखो ये 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी पूरा है और सोडियम स्टेबल हो जाएगा। अब दोनों रास्ते हैं, करेगा क्या, हमने पहले कहा जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन लेने में लॉस उतनी ही एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकालने में लॉस होगी। अगर 1 इलेक्ट्रॉन लेने में जितनी एनर्जी लॉस होगा, 1 इलेक्ट्रॉन निकालने में भी उतनी एनर्जी लॉस होगा। मतलब अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ज्यादा एनर्जी लॉस हो जाएगी, उसकी तुलना में 1 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो कम एनर्जी लॉस होगी। 7 इलेक्ट्रॉन लेकर अपनी मैक्सिमम ऑलमोस्ट एनर्जी लॉस नहीं करेगा, ये करेगा क्या, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, 7 इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा क्योंकि ज्यादा एनर्जी लॉस हो जाएगी। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, क्योंकि जैसे ही ये इस 1 इलेक्ट्रॉन को निकालेगा तो तुरंत इसका आउटर मोस्ट शेल ये L हो जाएगा, और L में देखो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा है। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन निकालेगा अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, स्टेबिलिटी को पाने के लिए, इसकी वैलेंसी 1। आई होप क्लियर हो गया होगा कि वैलेंसी कुछ नहीं है। ऑक्टेट को पूरा करने के लिए या स्टेबिलिटी को पाने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन कोई एलिमेंट लेता है या देता है या शेयर करेगा वही उसकी वैलेंसी कहलाता है। अब आते हैं थोड़ा सा हम कार्बन के बारे में देख ले कि भैया कार्बन की क्या कंडीशन है। अच्छा ठीक है, कार्बन के केस में अगर देखें हम, कार्बन के केस में तो कार्बन का एटॉमिक नंबर आप सबको पता है 6 है एटॉमिक नंबर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखेंगे तो KLMN। उससे पहले एक चीज हम आपको बता दें, अगर किसी एलिमेंट का वैलेंसी 1 होगा तो वो एलिमेंट मोनोवैलेंट कहलाएगा। अगर किसी एलिमेंट की वैलेंसी 2 होगा तो वो डाईवैलेंट कहलाएगा।
अगर किसी एलिमेंट की वैलेंसी 3 होगा तो वो ट्राईवैलेंट कहलाएगा। अगर किसी एलिमेंट की वैलेंसी 4 होगी तो वो टेट्रावैलेंट कहलाएगा। ये बात आप याद रखोगे। अगर किसी एलिमेंट की वैलेंसी 1 है तो इसका मतलब वो मोनोवैलेंट है। अगर किसी एलिमेंट की वैलेंसी 2 है तो इसका मतलब वो डाईवैलेंट है। अगर किसी एलिमेंट की वैलेंसी 3 है तो वो ट्राईवैलेंट है। अगर किसी एलिमेंट की वैलेंसी 4 है तो वो ट्राईवैलेंट है। अब मैंने कहा कार्बन टेट्रावैलेंट है। क्यों टेट्रावैलेंट है? इसका मतलब है कि उसकी वैलेंसी 4 होनी चाहिए। 4 वैलेंसी होने का मतलब क्या? इसका मतलब कार्बन या तो 4 इलेक्ट्रॉन ले, या तो 4 इलेक्ट्रॉन दे, या तो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तभी तो 4 उसकी वैलेंसी होगी। अब कार्बन इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा, शेयर करेगा, वो अभी पता चलेगा हमें। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें गया, 4 इलेक्ट्रॉन एल में गया। देखिए 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 2 इलेक्ट्रॉन के में जाएगा, क्योंकि के में मैक्सिमम 2 जा सकता है। इसमें 8 और इसमें 18 और इसमें मैक्सिमम 32 से ज्यादा नहीं जाएगा। 2 इसमें गया, 4 इसमें गया। इसका मतलब इस कार्बन का आउटर मोस्ट सेल क्या हुआ? आउटर मोस्ट सेल हुआ एल। हमने लिख दिया आउटर मोस्ट सेल। कार्बन का आउटर मोस्ट सेल एल। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर बात करोगे तो हमने आपको याद करो क्या बताया था? आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वही उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो इसका मतलब कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? 4 होगा, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में एल में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 4 होगा। अब फिर मैंने एक बात और बताई थी, हर एटम अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने की टेंडेंसी रखता है। अगर हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन को छोड़ दिया जाए, नोबल गैसेस को छोड़ दिया जाए, तो कोई भी एलिमेंट स्टेबल नहीं है, किसी भी एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। और उसी ऑक्टेट को पूरा करने के लिए हर एटम इलेक्ट्रॉन को लेगा, देगा या शेयर करेगा। तो कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं। देखें आउटर मोस्ट सेल में मात्र 4 इलेक्ट्रॉन है, अब इसे 8 पूरा करना है, तो करेगा क्या? क्योंकि ये नॉन मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा दूसरे नॉन मेटल्स के साथ। जब भी जुड़ेगा ये तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा। मैंने आपको बताया था जब भी कोई नॉन मेटल किसी दूसरे नॉन मेटल से जुड़ेगा तो हमेशा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। जब भी कोई नॉन मेटल मेटल के साथ जुड़ेगा तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब ये कार्बन 4 है, इसका मतलब इसे अगर 4 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। किसमें? एल में। इसका मतलब कार्बन अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेगा, साझेदारी करेगा। 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, इसका मतलब इसकी वैलेंसी 4 होगा, और अगर 4 होगा तो ये टेट्रावैलेंट होगा। ठीक है, देख ले खुद, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके पास। ये हम डॉट से दिखा दिए कि इसके पास भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब जब भी ये किसी से जुड़ेगा, मान लो कि CH4 में देखें, तो कार्बन के पास, कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, हम क्रॉस से दिखा दिए, ये 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास है। अब ये एक कार्बन 4 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो ये देखो 4 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। हर एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर अगर आप देखेंगे तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, KLMN 1 है। इसमें मैक्सिमम 2, 8, 18 और 32, 1 इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन का इसमें गया। हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर किसी एटम का आउटर मोस्ट सेल ही के हो तो उसे स्टेबिलिटी पाने के लिए मात्र 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। हाइड्रोजन के पास 1 है, इसका मतलब इसको स्टेबल होने के लिए 1 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 1 हमने दिखा दिया कि ये हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है भैया, मतलब इस हाइड्रोजन को भी अभी 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और इस कार्बन को भी 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो कहेगा क्या ये कार्बन कि भैया आप चारों हाइड्रोजन मिलकर 1 इलेक्ट्रॉनों को शेयर कर लेते हैं, मतलब आप अपना 1 इलेक्ट्रॉन आगे रखें, हम अपना 1 इलेक्ट्रॉन आगे रखेंगे। ठीक है, इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन ये आगे रख दिया। अब ये हाइड्रोजन भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन ये आगे यहां रख देगा, ये भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन आगे रखेगा, ये भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन आगे रखेगा। मतलब
ये देखें हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन आगे रख दिया, तो ये कार्बन ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां आगे रख दिया। इसी तरह ये भी करेगा, यहां ये भी उठाकर अपना रखेगा और इसी तरह ये भी उठाकर अपना रखेगा, बीच में रख दिया। ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां रखा, तो हाइड्रोजन भी कहेगा मैं भी अपना एक इलेक्ट्रॉन ये आगे रख दिया। अब होगा क्या, ये हाइड्रोजन अपने एक के साथ ये इस कार्बन का एक यूज करेगा जरूरत पड़ने पर। ये हाइड्रोजन अपने एक के साथ कार्बन का एक यूज करेगा, ये हाइड्रोजन अपने इस एक के साथ ये देखें कार्बन का एक यूज करेगा, ये भी हाइड्रोजन अपने एक के साथ कार्बन का एक यूज करेगा। तो ये कार्बन कहेगा भैया चारों लोग हम एक एक इलेक्ट्रॉन मेरा यूज कर रहे हो, तो हम भी आपके एक एक इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे। क्या करेगा, कहेगा कि हम भी आपके एक एक इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे। तो कुछ इस तरह आपको ये दिखाई देगा, ये हाइड्रोजन ने ये अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां रखा, इसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां रखा, इसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां रखा और इसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां रखा। तो ये देखें ये कार्बन सबके इलेक्ट्रॉनों को एक एक यूज करेगा। और हाइड्रोजन ने क्या किया था, इस हाइड्रोजन ने जरूरत पड़ने पर इसका एक यूज किया। हम इसको थोड़ा सा इरेज कर दें। जस्ट 1 मिनट। देखिए ओके, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन था और ये हाइड्रोजन था जिसने अपना हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन था। तो इस ने ये इलेक्ट्रॉन यूज किया, तो ये हाइड्रोजन भी क्या कहेगा, कहेगा हम भी आपका एक इलेक्ट्रॉन यूज करें। देखिए कार्बन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन इन चारों के साथ शेयर कर रहा है और हाइड्रोजन इसका एक यूज कर रहा है तो ये भी इसका एक यूज कर रहा है, ये कार्बन इसका एक यूज कर रहा है तो ये भी एक इसका यूज कर रहा है, इसका एक इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा है तो ये हाइड्रोजन भी इसका एक इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा है, कार्बन इसका एक यूज कर रहा है तो ये भी इसका एक इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा है। 4 इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी हो रही है। तो यहां पर कार्बन की वैलेंसी की बात करेंगे तो कार्बन इस तरह 4 टेट्रावैलेंसी शो कर रहा है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी इस जगह 4 है, 4 वैलेंसी है कार्बन की। आई होप कि क्लियर हो गया होगा कार्बन क्यों टेट्रावैलेंट है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है, 4 इलेक्ट्रॉन को वो शेयर करता है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, अपना स्टेबिलिटी पाने के लिए। वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह प्यार और सपोर्ट देते रहें हमारे चैनल को। ओके, थैंक यू।